आपने दहेज उत्पीड़न के तो कई केस सुने होंगे, लेकिन एक दक्षिणी दिल्ली से एक अजीबोगरीब केस सामने आया है जिसमें एक अजीबोगरीब ही घटना हो गई है। नमस्कार, मैं दीपक कार्की। इस वक्त आप अमर उजाला देखना शुरू कर चुके हैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी गौरव वाजपेयी हैं। आज इनसे जानेंगे हम कि एक दक्षिणी दिल्ली से जो केस आया है जहाँ पे दो परिवारों के बीच में जब शादी फेल हो गई तो लड़की वालों ने कंप्लेंट की कि 2 करोड़ की इन्होंने इनको दहेज दिया था, और लेकिन उल्टा जो लड़के वाले थे उन्होंने उन पर केस कर दिया कि 2 करोड़ ये नगद देकर कहाँ से आए, इस पर एक इनकम टैक्स की जांच की जाए, ऐसा उनका कहना था। गौरव जी, मैं थोड़ा इसको विस्तृत जानना चाहता हूँ, दरअसल क्या मामला है? दरअसल ये मामला ऐसा है कि साल 2022 में एक शादी हुई थी। दिल्ली का रहने वाला परिवार था, एक आगरा का रहने वाला परिवार था। तो हुआ ये कि शादी फेल कर गई, यानी कि शादी सही नहीं रही। तो लड़की ने घर छोड़ दिया ससुराल अपना और अपना सामान लेकर वापस आ गई, और उसने आगरा में ही जहाँ उसका ससुराल था वहाँ पर एक शिकायत की कि चूँकि उसके परिवार ने 2 करोड़ रुपए दहेज दिए, करोड़ों रुपए शादी में खर्च किए, और इसके बावजूद उसके साथ दहेज उत्पीड़न हो रहा था और वो अपने घर चली आई। हालांकि ये जो शिकायत हुई, इसके बाद जो पति था उसने जो है एक कंप्लेन आयकर विभाग में कर दी कि चूंकि 2 करोड़ रुपए नगद देने की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में ये 2 करोड़ रुपए नगद कहाँ से लाए। और चूंकि अगर आपको बता दूं कि मैं आयकर नियमों के अनुसार आप 2 लाख रुपए से अधिक की रकम अगर नगद में ट्रांजैक्ट करते हैं, अगर नगद में लेन देन करते हैं, तो इसको आपको सूचना देनी होती है आयकर विभाग को पहले कि हम 2 लाख रुपए से अधिक का कर रहे हैं। तो इसको लेकर के उसने एक शिकायत दी थी। तो इसमें ये हुआ कि शिकायत में उनके ITR की जांच कराई जाए कि ये कैसे ITR भर रहे हैं और क्या इन्होंने इसमें जाहिर किया है कि इन्होंने 2 लाख रुपए का नगद किया है। तो इस तरह की शिकायत उसने दी थी। जब शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया, और दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी। तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट से यही मांग की थी कि वो आयकर विभाग को जो है ये निर्देशित करे कि वो उनके ITR की जांच करे। तो मुझे लगता है कि अभी तक के जो जहाँ तक मैं अपनी जानकारी रखता हूँ, ये एक ऐसा पहला केस है जहाँ पर ससुराली जनों पर पति की तरफ से ही वापस ये आयकर विभाग के लिए जो है शिकायत कर दी गई कि ये चेक किया जाए कि इन्होंने ये जो नगद धनराशि दहेज के रूप में दी है वो ये कहाँ से लाए थे, प्लस उन्होंने इतनी बड़ी रकम को कैसे ट्रांजैक्ट किया। ये 2 चीजें हैं। शायद हाँ, आप सही कह रहे हैं कि शायद देश का भी ऐसा केस हो। बिल्कुल, उन्होंने उसके अलावा 2 करोड़ के लेन देन के अलावा और भी जो खर्चे हुए उन पे भी जांच के लिए कहा है। बिल्कुल जो उन्होंने कहा कि कई करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि जो पति है उसका कहना है कि बहुत एक सिंपल एक इवेंट में सामान्य जो है कार्यक्रम में ही उनकी शादी हुई थी, और ये 2016 में हुई थी। और ये जो केस आया है वो 13 जून 2024 से रजिस्टर हुआ है। पिछले साल ही रजिस्टर हुआ। इसके बाद ये लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में ये हमारे मुख्य न्यायाधीश जो है, मैं नाम बता दूं, चीफ जस्टिस एक तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और तुषार राव गेडेला की जो है ये संयुक्त पीठ थी जिसमें ये आदेश हुआ। हालांकि ये मौखिक आदेश कोर्ट ने किया है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी भी जो हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो भी खुद इस पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने ये नेतृत्व किया। हालांकि कोर्ट ने ये माना कि चूंकि ये पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामलों पर जो है कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर अब इस जो याचिका उसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता, चूँकि ये एक पारिवारिक मामला है। इसमें आगरा में भी शिकायत दर्ज है और दिल्ली में भी चूँकि शिकायतें दर्ज हैं, तो ऐसे में उन्होंने पिटीशन जरूर खारिज कर दिए। लेकिन ये अपने आप में रोचक मामला इसलिए हो गया कि पहली बार इस तरह की चीज़ें सामने आई कि जब पत्नी के परिवार ने दहेज उत्पीड़न का केस किया तो पति के परिवार या पति की तरफ से उल्टा केस दर्ज कराने की कोशिश की गई है कि आप ये पैसा जो है लाए कहाँ से हैं। तो सीधा तौर पे कह सकते हैं कि वो नकारना चाहते हैं कि ऐसा हमको मिला ही नहीं है। बिल्कुल, वो इस बात को भी नकार रहे हैं, साथ में वो सवाल भी उठा रहे हैं कि जो आप करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं तो इसकी जांच हो। हालांकि ये एक अलग तरीके का, क्योंकि जो रूल है इनकम टैक्स के बहुत कठोर रूल है, और अभी जो नया नियम भी आ गया उसमें बहुत कठिन शर्तें जोड़ी गई हैं। तो नकदी को लेकर के हमेशा इस तरीके की चीज़ें रहती हैं कि सरकारें ये चाहती हैं कि ये जो ब्लैक मनी है उसका इस्तेमाल कम से कम हो सके। तो मेनली ये ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ नियम है। तो इसमें आपको 2 लाख रुपए से अधिक की रकम आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हैं। और जब भी कभी अभी लास्ट टाइम हम बात भी कर रहे थे जब चुनाव चल रहा था, तब ये लिमिट घट करके 50,000 रुपए रह जाती है। तो ऐसे में ये बिल्कुल ये मामला बिल्कुल बनता है कि आखिरकार इतनी बड़ी नगद की जब राशि आपकी जाएगी तो आपने इनकम टैक्स को बताया नहीं बताया, और वरना इस पर आपको कई बार तो इसमें एक और रूल भी
भी है, मैं आपको नई जानकारी दे दूं कि आप अगर अपनी पत्नी को भी 20,000 रुपये से अधिक की धनराशि देते हैं और वो उसे किसी इन्वेस्टमेंट में लगा देती है तो भी आपको टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब यहाँ पर तो दो परिवारों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था, तो सवाल निश्चित तौर पर वाजिब है। हाँ, वाकई में गौरव जी जैसा बता रहे हैं कि केस वाकई में एक अजब सा केस है और शायद ही बहुत यूनिक सा कहूँगा मैं, आज तक कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन देखना होगा कि आगे चूंकि और अपील दायर करने के उनके पास अवसर हैं, लड़की के पास भी, लड़कों के पास भी, लड़के के परिवार के पास भी, तो देखना होगा कि आगे क्या इसमें अपडेट आता है और कैसे इसकी सुनवाई होती है या इस पे दोनों को सुलह करनी पड़ती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं दीपक कार्की। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।